नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे जो आपके लास्ट 20 ईयर में आए हुए हैं और आने के चांस है। समझ आ रहा? तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए, जो हम यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लास्ट किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं। अननेसेसरी एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके लास्ट ईयर में हो रखे हैं, ठीक है। और मैं पूरा इसमें कंप्लीट कर दूंगा, जितना भी है पूरा आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड होगा। पर आप लोग उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पॉइंट्स क्या है 0,6 और बी पॉइंट है 0,2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, एक आपके पास लाइन है, उस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका ए है 0,6 और यहाँ पे ये आपका बी है 0,2। पहले आप इसको नोट करेंगे। देन 0 क्या है x1, 0 क्या हो जाएगा आपका x1। तो यहाँ पे आप वैल्यू नोट करो, x1 इक्वल 0। 6 क्या हो जाएगा y1, तो y1 इक्वल 6। यहाँ पे x2 इक्वल 0 और y2 इक्वल -2। तो क्या करना है, पहले आपको वैल्यू नोट कर लेनी है। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, नंबर आप मिस कर देते हो, क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, किसी का आंसर किसी में आप सॉल्व कर देते हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू नोट कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 जो भी आपको वैल्यू गिवन है। देन यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, देन यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करोगे, x2 वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू -2 और y1 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर? देखिए y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी -2 थी, तो यहाँ पे इसलिए आपने -2 लिखा। अब यहाँ माइनस पहले से y1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे हमने 6 नोट कर दिया। देन 0 से -0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस -2 और -6 यहाँ पे हो जाएगा -8 होल स्क्वायर, क्योंकि बोथ माइनस है, तो जब माइनस है तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ये बोथ क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव होंगे तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो रहा है पर साइन आपका ग्रेटर देन नंबर हो, 6 क्या है ग्रेटर देन नंबर, तो साइन आपका माइनस हो जाएगा। देन ये आपका 0 रहेगा। -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पे देखो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ पे आपका 8 यूनिट्स आ गया। यही डिस्टेंस है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप की भी आपके क्वेश्चन एवरी ईयर आ रखे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या है, हमको भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे इस बार 1 कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन किया है b का -6,8 पर फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या किया है ओरिजिन को। समझ आ रहा है? जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो और ओरिजिन पॉइंट गिवन हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे द ओरिजिन पॉइंट
ओरिजिन पॉइंट मतलब जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है आपका 0,0 और आपका पॉइंट बी गिवन है -6,8। ये मेरी बात समझ में आई। ओरिजिन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0,0, वही चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ओरिजिन पॉइंट आप नोट कर देना 0,0। अब ओरिजिन पॉइंट होता क्या है आप देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट में आपका जहां से ये स्टार्ट होता है ये पॉइंट आपका क्या है, यही आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यही आपका ओरिजिन पॉइंट है 0,0। ये इसकी ही बात करते हैं। क्लियर। देन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x1 y1 और x2 y2 नोट करेंगे। तो x1 क्या हो जाएगा 0, y1 0, देन x2 -6, y2 8। यहां तक क्लियर। इसके बाद फार्मूला अप्लाई करो। जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो d डिस्टेंस इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस आता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी है -6 है, फिर माइनस है माइनस लगा दो। देखिए x2 वैल्यू क्या -6, तो मैंने -6 लिख दिया। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस यूज कर दिया। और x1 की वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 8, तो यहां पे आपका 8 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस y1 0, 0 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, -6 और 0, तो आपका क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0, 8 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जब पावर इवन है, इवन मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका पावर में है तो जो भी नंबर आता है वो आपका पॉजिटिव में आ जाता है। तो नंबर यहां से पॉजिटिव होगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 है, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। यहां तक समझ में आया आपको। देन 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, तो आपका कितना हो गया 100। अब 100 देखो किसका स्क्वायर होता है, आप देखोगे 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, समझ आता है। तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो 10 इक्वल स्क्वायर रूट 100, तो किसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 10। यहां पे आपका कितना हो जाएगा 10 यूनिट। यही आपका आंसर है डी इक्वल। समझ में आया। तो अभी हमने क्या किया था, पहले जिसमें आपके दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट थे उसको सॉल्व कर लिया था। इस बार हमने जिसमें आपको एक ओरिजिन पॉइंट गिवन है और एक आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है उसको सॉल्व किया। एक नया टाइप और क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन करती है, उस टाइप को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, जब तक आप इसको नोट करिए। चलिए ये उसी क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये उसका थर्ड टाइप क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस का थर्ड टाइप क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल में आता है पर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन के आपके चांस है, याद रखना। इस क्वेश्चन के आपके 90% चांस है ये आ सकता है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में आया था, 2021 में और अभी 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है इतने टाइम। अब देखो पहले क्वेश्चन को आप समझिए। इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमको डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या है 4, k एंड 1, 0 इज 5। यहाँ पे आप 5 देख रहे हो, ये किसकी वैल्यू गिवन की है इन्होंने, डिस्टेंस d की वैल्यू। और हमको फाइंड आउट किसकी करनी है,
ये k की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x1 y1 और x2 को नोट करेंगे। समझ आ रहा है? तो यहां पे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 4 k, x1 कितना हो जाएगा 4, y1 k, क्लियर। देन x2 कितना हो जाएगा 1, y2 0। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या गिवन है 5। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, डिस्टेंस क्या गिवन है 5। यहां तक क्लियर? बताइए आप लोग क्लियर है तो फिर लाइक कर दीजिए तुरंत, 1 मिनट लाइक करिए जल्दी से, ठीक है? यहां तक समझ आया? देन हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप देखोगे ये ऑप्शन भी गिवन है, a क्या है +4, b क्या है -4 और c क्या है +-4, d क्या है नॉन, ठीक, डिफाइंड। अब यहां पे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस वैल्यू कितनी है 5, तो आप वैल्यू पुटिंग करिए, 5 इक्वल स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू 1, आप देखो x2 कितना है 1, x1 4 -4 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पहले से माइनस है तो हम माइनस अप्लाई कर रहे हैं, और यहां पे x1 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, प्लस y2 0, y1 k, तो माइनस k का होल स्क्वायर। यहां पे आपका ये 5 हो जाएगा इक्वल 1 और -4, तो माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का k होल स्क्वायर, क्लियर। देन यहां आपका क्या हो जाएगा 5 इक्वल स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 9 प्लस -k का होल स्क्वायर करोगे तो आपका k स्क्वायर। यहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, कभी भी पावर में आपका 2 है 4 है 6 है तो नंबर आपका पॉजिटिव हो जाता है, और जो भी पावर है उतने टाइम से मल्टीप्लाई करो। पावर कितना है 2, तो 3 इंटू 3 होगा तो आपका 9 हो गया। देन आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, बोथ साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो आप जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहां पे 5 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहां पे आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस k का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर इसका हो रखा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये रिमूव हो जाएगा, तो 9 प्लस k स्क्वायर, 9 k स्क्वायर के विथ में क्या है एडिशन में ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्शन में 25 माइनस k इक्वल k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए कितना होगा 16 इक्वल k स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, k स्क्वायर है, k पे मतलब पावर है, जब ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 16 और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल k। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो आपका प्लस माइनस यहाँ पे जब कभी भी आप डिस्टेंस के फार्मूले डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, और कहीं भी हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो मींस आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। चलिए ये
ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आ जाता है एमसीक्यू में और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये जो पूछ रहे हैं ना, आप समझिए कैसे, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहले आप ये देखो कि जो आपके पास पॉइंट है क्या, 3,4, 3 और 4 किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट आ रहा है। पहले आप कोऑर्डिनेट यहां देखोगे, यहां पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक्स वाई सभी पॉजिटिव होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई, यहाँ पे आपका माइनस एक्स एक्सिस होगा, माइनस का एक्स, और यहाँ पे माइनस का वाई। यहाँ तो आपका एक्स वाई बोथ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे माइनस का एक्स होगा और प्लस का वाई होगा, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई। इसी टाइप से यहाँ पे एक्स कॉमा माइनस वाई। ये तो आपको मैंने कोऑर्डिनेट पता, ये फर्स्ट होगा, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। ये चीजें आपको भी पता होंगी। अब यहाँ पे ये देखना है आपको इस क्वेश्चन में कि 3,4 किस पे लाइक करेगा। बोथ पॉजिटिव है, मतलब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आएगा। इतनी बात समझ आई। जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आएगा, क्यों ना हम बना लें इस टाइप से, ठीक है। फर्स्ट पे आ रहा है, मैंने पहले उसको चेक कर लिया ना कि किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, और ये आपका माइनस एक्सेस होगा, ये माइनस पाई होगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। अभी बताया था ओरिजिन पॉइंट ये होगा, यहाँ पे आपका वाई और ये आपका एक्स। अब यहाँ पे ये देखो हमको कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस 3 और 4, तो 3 और 4 करना है, तो यहाँ पे आपका 1 होगा, ये 2 3 4। इसी टाइप से यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। इतनी बात समझ आई आपको। जब ये बात समझ में आ गई, तब अब आप यहां पे देखो 3 देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3,4 है, ये आपको x पे ट्रेवल करना है, ये y पे, तो x पे कितना है 3, तो आपका x ये 3 हो गया। यहाँ पे आप ऐसे डॉट डॉट इसके y के पैरेलल ऐसे नोट कर दो। y पे कितना है 4, ये y हो गया, यहाँ पे y के आप x एक्सिस के पैरेलल यहाँ। ये देखो किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, ये वाला, समझ आ रहा है। यही तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट P होगा, ये जहां भी मीट कर रहा है यही तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट P होगा। ये क्या हो जाएगा 3,4। अब आप जरा ध्यान दो, आप x एक्सिस पे थे, यहाँ पे x एक्सिस पे थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट तो आपका यहाँ पे है ना 3,4, तो आप कितना ट्रेवल करके गए, यहाँ पे देखो ये कितना ट्रेवल करके गए एक्स एक्सिस के लिए। जब यहां तक पहुंचना, आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो आप कितना चल के गए हो बताइए, 4, कितना 4 यूनिट आप चल के गए हो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट, समझ आ रहा है। इन केस बाई के लिए होगा, आप यहाँ बाई कोऑर्डिनेट लाइन पे है, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट पे पहुंचना है तो कितना ट्रैवल करोगे, 3 तो ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बाई के लिए क्या हो जाएगा 3। यहाँ हमसे क्या पूछा था एक्स एक्सिस के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट, क्योंकि आप मान लो इस रोड पे चल रहे हो, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे हो, हमको जाना इस डिस्टेंस पे, तो आप कितना चलोगे 4 ही तो यूनिट चल पाओगे, तभी तो इस कोऑर्डिनेट के पास पहुंचोगे। वही चीजें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इस टाइप से करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 यूनिट। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। ऐसे ये y एक्सिस में पूछते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे,
तब आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। मैंने पूरा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो आपका ए है, यहां समझो ए है, जो पॉइंट ए है मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग क्यू एंड आर। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं आपसे। इन्होंने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट आपके पास ही है, उस लाइन सेगमेंट Q और R है। Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट -6,7 है और R का कोऑर्डिनेट पॉइंट -2,3 है। इतनी बात समझ में आई। इस लाइन सेगमेंट पर क्या है, इस लाइन सेगमेंट पे आपका एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट m/3,5 है। जो ये पॉइंट A है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इनके बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। क्लियर? यहाँ पे QA और AR इक्वल डिस्टेंस पे हो गए। क्लियर? जब इक्वल डिस्टेंस पे हो गए तो आपको पता है, जब आपको पता है इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहां आपका मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई नहीं हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ये सब फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x, y। यहां पे नोट करेंगे x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, क्या, x इक्वल x1 प्लस x2 by 2, y इक्वल y1 प्लस y2 by 2। इस टाइप से भी नोट करते हैं। यहां तक आपको बात समझ आई। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इनकी वैल्यू नोट कर लो। ये जो आपका -6 है, ये क्या है आपका -6 x1 है। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, 7 y1, तो y1 इक्वल 7। यहाँ पे ये क्या है आपका x2, तो x2 इक्वल -2 और y2 कितना हो जाएगा, 3। जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा आपका x की वैल्यू m/3 और ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो मैं आपसे ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखोगे ना m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m x का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। मेरी बात समझ में आई आपको? हम एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। यदि तुमने एक साथ सॉल्व कर दिया आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस यहाँ पे देखना किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू। m किसका है, x का। तो यहाँ पे हम सीधे x का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल x1 प्लस x2 by 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/3 इक्वल, ये x की वैल्यू होगी और x1 कितना है आपका -6 प्लस x2 -2, तो ये ब्रैकेट में अप्लाई करना पड़ेगा -2/2। यहां समझ आया? अब आप यहां पे ध्यान दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, साइन ओवरलैप हो गए। जब साइन ओवरलैप हो गए तो आपको पता है कि यहाँ पे m/3 इक्वल -6। अब जब एक साथ दो साइड आते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए मैंने देखिए इसको अलग लिख दिया, -2/2। तो m/3
अपॉन 3 इक्वल -6 -2 -8 अपॉन 2। देन इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो m अपॉन 3 इक्वल -4। क्लियर? क्लियर तो भाई लाइक करिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इक्वल -4 और 3, तो m इक्वल -1, तो यहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी -12। क्लियर? यही आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, नोट करिए। और जहां भी ना समझ आए तुरंत कमेंट करके बताइए, आपको नया वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। फिर से इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देंगे बहुत सारे, पर लाइक करना है, लोगों को शेयर करना है आपको। चलिए करिए इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वैल्यू ये नहीं होगी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन की तो हम खुद कह सकते हैं 100% आएगा ये क्वेश्चन, और आपको हम इतना इजी मेथड से बताएंगे। देखो मैं पहले कह रहा हूं, कहीं कहीं स्कूल में आपका इक्वी डिस्टेंस होता है, बच्चे क्या कर देते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में जो कहीं कहीं तो ये वेरीफाई हो जाता है मिड पॉइंट का, और यहाँ पे एक्चुअली एक्स एक्सिस दिया है, तो यहाँ भी सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, मिड पॉइंट का तो तुम लोग फंस जाओगे, फिर कहोगे सॉल्व नहीं हो रहा है, परेशान हो गए। तो आपको इसलिए क्या करना है, आप इक्वी डिस्टेंस लिखा है तो मींस यहाँ पे हमको डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। समझ आ रहा है? क्या डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। जब डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, जब पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस होगा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 0। द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस होगा तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो x, 0 हो गया। जब ये x, 0 हो गया तो इन्होंने कहा है कि जो पॉइंट P है वो आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट होगी A और ये B, यहाँ पे एक पॉइंट है P जो इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पॉइंट -1, A, P का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या, x, 0। जब x एक्सिस होगा तो y 0 होगा, जब y एक्सिस होगा तो x 0 होगा। यहाँ पे 5, 0। क्लियर? अब वैल्यू नोट करेंगे, -1 x1 की वैल्यू होगी, 0 y1 की वैल्यू होगी, देन x2 की वैल्यू 5 होगी और y2 की वैल्यू 0। x की वैल्यू आपकी, यहाँ पे आप कैपिटल X नोट करो, कैपिटल X की वैल्यू x और कैपिटल Y की वैल्यू 0। क्लियर? अब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपकी AP और PB इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर? AP और PB इक्वल डिस्टेंस पे है। जब इक्वल डिस्टेंस पे तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का है। इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ पे 1:1 है, तो अब हम सीधे यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं नोट करेंगे, ठीक है। जब हम मिड पॉइंट लगाते हैं, जो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, ए और पी के लिए। जब फॉर एपी के लिए सॉल्व करोगे तो आपका -1,0 है और ये x,0 है। तो यहाँ पे आपको पता है कि -1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x1 की। -1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x1 की। तो x1 = -1 और y1 = 0। यहाँ पे x2 = x और y2 = 0। इसी टाइप से यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर पीबी। जब पीबी के लिए फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, x, 0 और 5, 0। x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 0। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करोगे, x1 की वैल्यू कितनी है, -1, x2 की वैल्यू -x। देखिए माइनस अपने प्लेस पे रहेगा और x2 की प्लेस पे x पुट करोगे, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 आपका कितना है, 5, तो 5 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 0 देन स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या करो, माइनस का 1 माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करोगे तो ये आपका 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो गया इक्वल। यहाँ पर बोथ माइनस है नहीं, देखो मैं फिर से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बोथ नेगेटिव आ जाते हैं तो क्या किया करो, माइनस को कॉमन कर लिया करो। तो माइनस कॉमन करोगे तो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर। नहीं तो फिर आप फार्मूले अप्लाई में प्रॉब्लम करोगे, -x का होल स्क्वायर प्लस 0। क्लियर। अब -1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1। तो ये तो आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर। 0 क्या 0 हो जाएगा इक्वल। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x प्लस 1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करो, इस x को यहाँ ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करोगे और 1 को यहाँ पे, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस x इक्वल 5 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आपका 2x और ये 4, तो x इक्वल 4/2, तो x इक्वल 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं पॉइंट P ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, 2, 0। ये आपका आंसर है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। वहां पे बता रहे कि जो AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये आपका सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपका सेंटर से पास करते हुए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका हो जाएगा, डायमीटर A और B। डायमीटर मतलब जो सर्कल पे सर्कमफ्रेंस के बोथ में टच करे, तो ये आपका डायमीटर हो गया। फिर कह रहे हैं कि सेंटर ए, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 2, -3। ओके, 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट है आपका 1, 4। हमको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट ए क्यों हम मान के चल रहे हैं x, y। तो पहले हम लोग
लेट कर लो, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्या हो जाएगा, x कॉमा इक्वल x कॉमा वाई। अब आपको एक चीज यहां से पता है, आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि ए ओ और बी ओ क्या है, रेडियस है, तो रेडियस मीन्स इक्वल होगा, ये 1:1 होगा। जब आपको 1:1 मिल गया, मतलब कि यहाँ पे आपका मिड पॉइंट यूज होगा, तो मिड पॉइंट यूज होगा, यहाँ पे वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। तो जब वैल्यू नोट करोगे आप x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, y1 की वैल्यू y, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको बताए कि मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट x, y इक्वल x1 प्लस x2 होता है अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। जब ये मिड पॉइंट हो गया है, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की और y की, तो इनको इंडिविजुअल लिख लो, x इक्वल x1 प्लस y1 बाई 2, यहां पे आपने नोट किया। अब ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, x1 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू y, ठीक है, अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 इक्वल x प्लस y, ओके। देन अरे मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x1 प्लस x2 होगा ना, मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे हम x1 x2, तो ये मैं कहूँ कैसे हम, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है, x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 1, क्योंकि मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल x प्लस 1, 2 2 4, 4 इक्वल x प्लस 1, यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो 4 माइनस 1 इक्वल x, तो ये x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। इसी टाइप से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, y की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 इक्वल y1 y है और y2 4 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू 2 इक्वल y प्लस 4, माइनस का 6 इक्वल y प्लस 4, देन ये इधर ट्रांसफर होगा तो -6 माइनस 4 इक्वल y, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल y। तो यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा P का, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट P क्या हो जाएगा, 3, -10, यही आपका। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सर्कल वाला, और सर्कल वाले में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, AO और BO क्या हो जाए, इक्वल रेडियस में होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है।
पर ये मिड पॉइंट में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दोगे तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट है, पहले समझो। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गई ए और बी। ए क्या है 3,4, बी क्या है k,6। एक पॉइंट P है इस पे, यहां पर P का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y। जो ये P कोऑर्डिनेट पॉइंट है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब 1:1 का है। और यहां पे हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक आपको लीनियर इक्वेशन की गिवन है, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करोगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करोगे, वहां से आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। आपको यहाँ पे पता है कि x1 क्या हो जाएगा 3, y1 4, x2 क्या हो जाएगा y2 6, देन x आपका x हो जाएगा, y आपका स्मॉल y हो जाएगा। फार्मूला मिड पॉइंट, ठीक है, फार्मूला क्या मिड पॉइंट x y इक्वल x1 x2 y2, y1 प्लस y2 y2। क्लियर? अब यहां पे आपका क्या होगा, x इक्वल x1 x2 y2। वैल्यू पुटिंग करेंगे। जब वैल्यू पुट करोगे, कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x है आपकी, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू k/2। क्लियर? आप इसको ब्रैकेट में नोट कर लो, ये आपका क्वेश्चन बन गया। सेम टाइप से आपको करना है y इक्वल y1 प्लस y2 y2। कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y है, y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 6 है अपॉन 2। तो y इक्वल 4 प्लस 6 10/2। देन डिवीजन करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। हमको लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस y माइनस 10 इक्वल 0। जब ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट कर, x वैल्यू क्या है 3 प्लस k/2 प्लस y की वैल्यू 5 माइनस 5 इक्वल 0। प्लस 5 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 होगा। इसके पीछे आप समझो -5 क्यों होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, साइन ग्रेटर देन का आएगा, तो माइनस का है तो इसलिए माइनस का 5 इक्वल 0। -5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3k/2 इक्वल 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 प्लस k इक्वल 5 इंटू 2, तो 3 प्लस k 5 इंटू 2 10। अभी प्लस का ट्रांसफर होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहां हमको k की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी आ गई 7। यही आपका आंसर है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आप कभी भी ऐसी लीनियर इक्वेशन गिवन क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और है आपके, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइन सेगमेंट फार्मूला होता है, ठीक है, पूरा अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो जब x y की वैल्यू जो भी आती है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां से जो भी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, पर भाई थोड़ा सा लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते हो, बिल्कुल ही। मैंने देखा उसमें 90, आप देखोगे 98% लोग नॉट सब्सक्राइब है। मतलब थोड़ा सा कुछ तो कृपा कर दो। चलिए